नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। नौ ग्रहों की चाल पर टिका हुआ है हमारा जीवन। ग्रह आपके पक्ष में है, मददगार ग्रह है तो मुसीबतें नहीं हैं। अगर ग्रह आपके पक्ष में नहीं है, ये नौ ग्रह या इसमें से एक दो ग्रह, तो मुसीबतें हैं। यानी ग्रह अगर दोस्त है तो मुसीबतें नहीं है, और ग्रह दोस्त नहीं है तो मुसीबतें हैं। नौ ग्रह में दो ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं। उनका नाम है राहु और केतु। ग्रहों की शुभ दृष्टि रातों रात कामयाबी के रास्ते खोल देती है। ग्रहों की अशुभ दृष्टि मुसीबतों का मार्ग खोल देती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु की। राहु केतु यानी मुंह वाला हिस्सा जो है वो राहु, और मुंह के नीचे वाला हिस्सा यानी कि वो केतु। राहु केतु जो है एक ही इंसान के शरीर के दो पार्ट हैं। ऊपरी हिस्सा राहु है, निचला हिस्सा केतु है। सांप आपने देखा होगा, स्नेक, तो सांप का जो मुंह है वो राहु है, सांप की जो पूंछ है वो केतु है। राहु जो है वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो मुंह वाला हिस्सा है। सांप का अगर जहर होता है तो मुंह में होता है, पूंछ में उतना जहर या उतनी चीजें नहीं होती जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचे। इसलिए राहु को केतु से ज्यादा घातक माना गया है। अब राहु केतु का नाम आ गया इस वीडियो में तो थोड़ा डर बैठ गया, लेकिन राहु केतु अन्य ग्रहों की तरह जिंदगी बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। राहु केतु अगर आपके पक्ष में नहीं है तो मेहनत बढ़ती है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। यदि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, इंसान टूट रहा है, बुरी राह पर चलना उसने शुरू कर दिया है और बुरी लत, डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है, अचानक से खुद को बेसहारा समझने वाली नौबत आ गई, गरीब होता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि समझ ही नहीं आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहु केतु की अशुभ छाया आपके ऊपर हो जिसकी वजह से परेशानी हो। क्योंकि राहु और केतु सब कुछ अचानक से कर देते हैं, मौका नहीं देते हैं। जैसे जादूगर अचानक से 1 रुपए के सिक्के को 100 रुपए का नोट बना देता है, खाली रुमाल में से कबूतर उड़ा देता है जादूगर कुछ क्षणों में, वैसे ही राहु केतु भी कुछ क्षणों में आपके जीवन में तकलीफ या फायदा लेकर आ सकते हैं। अचानक से जब आपको लगे कि सब कुछ कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में या कुछ ही महीनों में हो गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति या सुख या लाखों का कमाया हुआ पैसा जो महीनों या सालों में कमाया था वो अचानक से जा रहा है, तो एक बार राहु और केतु पर विचार करना बनता है। दिमाग को खराब कर देता है राहु, बुरी संगति में डाल देता है राहु, तंत्र मंत्र का खतरा बढ़ जाता है, आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग हो जाता है, या फिर इंसान तंत्र मंत्र के रास्ते पर चलकर खुद को बर्बाद कर लेता है। सेहत खराब हो जाती है, भाषा बिगड़ती है, बुरी आदतें हो जाती हैं, काम, शिक्षा, परिवार, इन सब से मुंह मोड़कर इंसान बुरी चीजों की तरफ चला जाता है, एकांत की तरफ चला जाता है और धीरे धीरे अपनी हानि करवा बैठता है। अब जादू टोना, बुरी नजर को समझिए, या तो इन ग्रहों के खराब होने पर इंसान के ऊपर जादू टोना हो जाता है या बुरी नजर लग जाती है, या वो इस मार्ग पर चला जाता है और अक्सर अधूरा ज्ञान होने की वजह से वो नुकसान खा जाता है। कहते हैं ना, करने चले थे दूसरे का नुकसान और खुद का कर बैठे, तो ऐसा भी हो जाता है। केतु के दो रूप होते हैं। केतु एक कुत्ता है, अब आप कुत्ते से समझिए, डॉग। केतु एक कुत्ता है जो वफादार होता है। आप लोग कुत्ता पालते हैं क्योंकि वो वफादार है, आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, सेवा करता है, हर जगह पर मुसीबत आने से पहले भौंकता है, चोर को देखकर दौड़ाता है, भौंकता है, काटता है, क्योंकि वो वफादार है। और केतु का एक रूप हो गया कुत्ता, दूसरा रूप होता है चूहा। अब अगर चूहा आपके घर में घुस जाए
तो आपका करोड़ों का कागजात हो या हजारों का हो या लाखों का हो, उसको कुतर कुतर कर धीरे 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 10-15 दिनों में मोटी सी मोटी फाइल को भी ढेर बना देगा, कुतर कुतर कर, यानी सब कुछ बर्बाद कर दिया। जमीन के नीचे बैठ गया तो जमीन को कुतरना शुरू कर दिया, सुरंग बना देगा, यानी पैर रखेंगे तो जमीन नीचे धंस जाएगी। तो एक तरफ तो केतु वफादार है कुत्ते के रूप में, और दूसरा चूहे के रूप में अगर आपके ऊपर भारी पड़ा तो आपकी जिंदगी को कुतर कर रख देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आप आगे बढ़ने की तरफ जाएंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो समझ गए आप केतु का काम। तो घर की नींव को भी खोखला कर देता है और घर की जो सुरक्षा है वो भी करता है केतु, लेकिन किस रूप में कर रहा है ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएं, आपके घर में चूहों का आना जाना ज्यादा शुरू हो रहा है, आप पकड़ते हैं छोड़ते हैं, तो समझ लीजिएगा केतु कहीं ना कहीं खराब होने का इशारा कर रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ग्रहों को समझिए कि वो कब वफादार हैं और कब आपके जीवन में आपकी जिंदगी की पैरों के नीचे की जमीन हटाकर आपको गड्ढे में गिरा दें। छाया ग्रह राहु केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है, यानी रहस्य है, इनको समझ पाना, इनको पकड़ पाना मुश्किल है। राहु केतु खराब हो तो रात की नींद खराब हो जाती है, गुप्त रोग हो जाते हैं। राहु को नील वर्णी कहा गया है, अर्थात नीले रंग का कहा गया है या काले रंग का। पराशर के अनुसार राहु को जो उसकी जाति है वो चंडाल जाति है। केतु के कारण संतान सुख में कमी होती है यदि केतु खराब है तो। राहु शुक्र की युति या संबंध व्यक्ति को वासना और विलासिता में लेकर जाता है, अपनी जन्म कुंडली में चेक करिएगा, या फिर वासना या विलासिता में लिप्त कराकर करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का मान सम्मान नीचे जमीन की तरफ लेकर चला जाता है, जीवन में परेशानियां पैदा कर देता है। बुध राहु का जड़त्व दोष मानसिक चिंताएं दे देता है, लेकिन राहु धन बल भी देता है, सम्मान भी देता है, सुख भी देता है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। राहु के दोष को बुध दूर करता है। राहु शुभ ग्रहों के साथ हो तो लाभ, बुरे ग्रहों के साथ हो तो हानि। इसके लिए जन्म कुंडली को देखना आवश्यक है। तो राहु को, यानी राहु के बुरे दोषों को बुध जो है वो सही कर देता है। तो बुध से राहु की एक अच्छी दोस्ती है। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। स्त्री राशि वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन, ये जो राशियां हैं राहु के लिए शुभ है। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है और केतु की भी होती है। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु अगर आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो अस्थमा या फेफड़ों से संबंधित रोग होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं तो आप बाधाओं का सामना करने में सफल रहेंगे, यानी जीवन में जो दिक्कतें आएंगी उनको लड़कर आप जीत जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं तो आप जिद्दी हो सकते हैं, कटु हो सकते हैं, यानी बोलने में जुबान कड़वी हो सकती है, आलोचक हो सकते हैं, किसी भी बात की आलोचना किए बगैर नहीं मानेंगे चाहे वो बात सही ही क्यों ना हो। गुरु की राशियों में यानी मीन और धनु में, ध्यान से समझिएगा, अपनी जन्म कुंडली भी आप अगर देख रहे हो साथ साथ तो और बेहतर होगा। गुरु की राशियां यानी मीन और धनु में अगर लग्न में ये राशियां पड़ रही हैं, गुरु की राशि मीन और धनु राशि अगर लग्न में पड़ रही है और राहु की उपस्थिति भी वही है, तो योगी सन्यासी इंसान भी, यानी योगी सन्यासी इंसान भी पिशाच प्रवृत्ति का हो सकता है एक वक्त आने पर। यानी कि अगर, ध्यान से फिर सुनिए, अगर आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें धनु या मीन राशि है और उसमें राहु और केतु की स्थिति है, या राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो एक सन्यासी इंसान भी, यानी जो खूब जप तप ईश्वर को मानता है, वो इंसान भी पिशाच प्रवृत्ति का हो सकता है या उसके अंदर पिशाच प्रवृत्ति पैदा हो सकती है।
अधर्म के मार्ग पर चल सकता है एक वक्त आने पर। तो अपनी जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या है, ये जाने बगैर राहु और केतु से लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब जीवन में सब कुछ अचानक होने लगे, चाहे नुकसान या फायदा, तो समझ लें कि राहु और केतु का कोई ना कोई रोल तो है जीवन में। राहु और केतु अगर परेशान करने लगे तो कुंडली में उनकी स्थिति की जानकारी के बाद ही उनका उपाय करें। दो चार बातें और समझ लीजिए। राहु और केतु एक लॉटरी की टिकट है, लग गई तो करोड़ों की, नहीं लगी तो पैसा जो लगाया वो भी गया। डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु केतु से काल सर्प दोष भी बनता है, राहु केतु से अन्य दोष भी बनते हैं। तो कई बार जहर जो है वो जहर को काटता है, और कई बार जहर की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए तो इंसान को तकलीफ भी हो जाती है। तो राहु और केतु एक लॉटरी की टिकट की तरीके से है। सही तरीके से समझदारी से इनको खुश रखा तो लॉटरी का इनाम जरूर निकलेगा, यानी सफलताएं मिलेंगी। और अगर इनको आप समझ नहीं पाए, इनका ख्याल नहीं रखा, तो नुकसान भी आपका होगा। तो एक चर्चा थी राहु और केतु के बारे में, जो अक्सर हम लोगों को परेशान करती है कि ये ग्रह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या स्थिति होती है, हमें क्या मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस चर्चा को आपने सुना, समझा और अपनी कुंडली में देखिए, जांचिए, भालिए। इस विषय पर और बातें करेंगे ताकि आपके समस्याओं का समाधान भी हो सके। एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। राहु को अगर अच्छा करना है तो बुध को मजबूत कर लीजिए, राहु अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये जो माला मैंने पहनी हुई है इसको अमोघ सुरक्षा कवच बोलते हैं। इसमें 54 दाने सुलेमानी हकीक के, 54 दाने टाइगर आई के, और ये जो लॉकेट है ये भी टाइगर आई का है। ये माला कहीं ना कहीं, अगर आपके पास कुंडली वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये माला आपकी रक्षा कर सकती है राहु केतु के अशुभ प्रभावों से और शनि के अशुभ प्रभावों से। तो आप सुरक्षा के तौर पर इस अमोघ यंत्र को बोले या कवच को बोले, पहनकर लाभ उठा सकते हैं। मैं खुद पहनता हूं, आपके सामने पहना हुआ है। तो ये आप ले सकते हैं। इसके लिए M39 लिखकर व्हाट्सएप करें। M39 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर है इस पर व्हाट्सएप करें। ये 3,900 रुपए की है, ओरिजिनल, शुद्ध, प्रमाणित। तो ये एक रास्ता हो सकता है। इसके अलावा जो राहु के उपाय हैं वो आपकी जन्म कुंडली को देखकर आपको बताए जाएंगे, ताकि आप संपूर्ण तरीके से सुख पा सके और राहु केतु को कंट्रोल कर सके। ये उनके लिए है जिनके पास कुंडली नहीं है, या समय का ज्ञान नहीं है, या किसी भी तरीके से, या कुंडली है तो भी अगर पहनना चाहे तो नुकसान नहीं है। कोई भी राशि का, महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, इसको पहनकर लाभ उठा सकता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की विशेष कृपा है। और हनुमान जी की कृपा से राहु, शनि, केतु शांत रहते हैं। नमस्कार।